हाँ जी बच्चों, त्रिकोणमिति की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, लंबकरण आधार क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक थीटा क्या क्या होते हैं, उनके लंबकरण आधार से संबंधित अनुपात में फॉर्मूले क्या होते हैं, उनके इनवर्स फॉर्मूले यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, जलेबी रूल से सीखा था हमने, कौन किसका उल्टा ये हमने सीख लिया था बच्चों, ठीक है ना। और वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक काम करते हैं, मैं पीछे का सीखा हुआ एक छोटा सा रिवीजन आपको दे देता हूं जल्दी से, ध्यान देना। जलेबी रूल से क्या बनाता हूं मैं? साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। देखो बच्चों, बहुत जरूरी है कि आपका इनका रिवाइज होना बहुत जरूरी है। इधर आप लिखो लाल बटा कक्का, ठीक है। सबसे वाला रेशियो सबसे पहले अगर इसको हम तीन हिस्सों में बांट देंगे, तीन हिस्सों में जैसे बांटते हैं, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला हिस्सा देखिएगा आप, इसमें हो जाएगा L बटा के, दूसरा हो जाएगा A बटा के, तीसरा हो जाएगा L बटा A, ठीक है। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये देखो जलेबी रूल, ये हाफ जलेबी है, ठीक है ना। कोट किसका उल्टा? टेन का, तो इसका उल्टा करते ही ए बटा एल। सेक का उल्टा कोस, के बटा ए। कोसेक साइन का उल्टा होता है के बटा एल। ये देखिए आप, देख लो, आप खुद देख लो, उल्टा हो गया। अच्छा, ये किसका उल्टा होता है? साइन का, तो एक बटा साइन। देखो फॉर्मूले खुद बना रहे हैं हम, किसका उल्टा? साइन का उल्टा, कोसेक का एक बटा साइन। भूल जाओ, मान लो याद नहीं रहा कौन किसका उल्टा है, हाथों हाथ जलेबी बनाओ और पता लग जाएगा कि ये इसका उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा? पहुंच जाओ कोस में, तो एक बटा कोस इसका आंसर हो गया। कोट एक बटा टेन हो गया, और ये सब आपस में उल्टे हैं, ये एक बटा कोट हो जाएगा। कोस किसका उल्टा है? सेक का, तो एक बटा सेक हो जाएगा। साइन किसका उल्टा है? कोसेक का, तो एक बटा कोसक। देखो कितने फॉर्मूले हमने बना लिए, 6 और 6 12 फॉर्मूले एक साथ बना लिए हमने। फिर टेन का आपको याद है कैसे बनाया था? ऊपर साइन और नीचे कोस, और ये इसका उल्टा बना देंगे कोस बटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये था हमारा कल की क्लास का रिवीजन, जो हमने कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सर्वसमीकाएं निकालेंगे, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हो, अगर नहीं किया तो किसी बच्चा अगर कोई नया है तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो सीखा था वो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा। अब आगे का हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या सीखेंगे? सर्व समीकाएं, ठीक है ना। अब सर्वसमीकाएं क्या होती है देखो आप, ठीक है। ये हम इनक्वलिटीज आइडेंटिटीज जो भी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्वसमीकाएं मतलब ऐसी समीकरण जो हर एक प्रांत के हर एक वैल्यू पर वो मान्य हो, वो कभी भी झूठी साबित नहीं होती है, वो हमेशा सर्वत्रिक सत्य होती है हर चीज के लिए। जैसे कि आपने पढ़ाई करी थी, अपने सर्वसमीकाएं 3 है, कितनी है? 3। देखो हर एक को अपना बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे बच्चों। सुनो, कितने बच्चे ये जानते हैं कि सर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है? बोलो होता है? यस यस होता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि यदि मैंने इसमें अगर दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ के स्क्वायर का भाग दे दिया, किसका भाग दिया? के स्क्वायर का। अब त्रिभुज की भुजा नॉन जीरो होती है बेटा, गणित में हम कभी भी जीरो का भाग नहीं दे सकते। किसका भाग नहीं दे सकते? जीरो का। अब जीरो का भाग नहीं दे सकते, लेकिन त्रिभुज की भुजाएं कभी जीरो नहीं होती, इसका मतलब हम भाग दे सकते हैं, कर्ण लंब आधार का भाग दे सकते हैं। सबसे पहले के स्क्वायर का भाग दिया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, इधर बच गया 1। बोलो सही है? सही है। ए बटा के का होल स्क्वायर, यहां पर एल बटा के का होल स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर, यहां पे भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये एक है, ए बटा के क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया है लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का।
अब लाल बटा कक्का में सबसे वाला पहले वाला फॉर्मूला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। तो देखिए ए बटा के ये यहां पर है और इसका मान कितना है कोस थीटा, इसका मान टेन थीटा और इसका मान क्या है साइन थीटा। तो कोस का मान कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, एल बटा के का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन का थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सुनिएगा, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना हो गया बच्चों एक हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक हो गया। ये आपकी पहली सर्वसमीका है और इसको आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बताओ, याद रहेगा साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग कितना होता है एक, साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग हमेशा कितना होगा एक होगा। कैसे आया आप ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसे आया, इसको आप नोट कीजिए। ये पहली सर्वसमीका थी जब इस समीकरण में किसका भाग दिया था के स्क्वायर का भाग। अब मुझे पता है कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि सर पहले तो के स्क्वायर का दिया है, अब आगे हम ए स्क्वायर का देंगे, फिर हम एल स्क्वायर का देंगे। ठीक है, चलो नोट करो, इसको अच्छे से नोट करो बच्चों। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे के स्क्वायर का भाग दिया था, इस बार मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं ए स्क्वायर का भाग दूं। किसका भाग दूं ए स्क्वायर का। देखो इसमें भी ए स्क्वायर का भाग लगेगा, इसमें भी ए स्क्वायर का भाग लगेगा और इसमें भी ए स्क्वायर का भाग लगेगा। तो देखिएगा के बटा ए का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया एल बटा ए का होल स्क्वायर। बात सही है। अब आप कहोगे सर लंब बटा आधार तो टेन होता है, क्या होता है टेन होता है, ये एक हो गया, ये हो गया टेन थीटा और उसका ऊपर लगा स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा थीटा से थोड़ा सा पहले और तीसरे अक्षर के ऊपर लगता है बच्चों हवा में, थीटा के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा पूरा। और यहाँ पे होगा सेक थीटा और उसका भी क्या है स्क्वायर है, तो सी पे लगेगा, थीटा और सी के बीच में लगेगा। ये आपकी दूसरे नंबर की सर्वसमीका आ गई बच्चों। बोलो क्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मान लो किसी दिन आप भूल गए कि ये सर्वसमीका भूल गए, मान लीजिए, देखो बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आया था, प्रश्न ऐसे था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब ऑप्शन में था एक, माइनस एक, जीरो या फिर कुछ और था। काफी बच्चों ने इसका आंसर कितना दिया एक दिया, क्योंकि एक टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर और एक तीन ही तो आते हैं सूत्र में, तो बहुत सारे बच्चों ने एक आंसर कर दिया। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, ये सेक स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो किसमें बदला माइनस में, लेकिन ये एक यहाँ पे प्लस का इस तरफ आएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस वन आएगा। इसका मतलब पक्षांतरण करने पर आंसर माइनस एक होगा। तो ये बच्चों को अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे, अगर इस तरह से मान लो भूल भी गए ए स्क्वायर का भाग देंगे तो ये सर्वसमीका बन जाएगी, तो फिर आप कैसे मतलब बन जाएगी, आपने खुद ने बना लिया, फिर आपका गलत कैसे होगा फॉर्मूला, गलत हो ही नहीं सकता है। गलत सिर्फ एक ही चीज से होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो दूसरी हमारी सर्वसमीका क्या आई सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह हमारी आ गई सेकेंड जो हमारी सर्वसमीका है वो आ गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। आप इसको नोट करो, पहले तो वीडियो को रोक के नोट करो क्योंकि मुझे फिर जल्दी आगे बढ़ना है ना, इसलिए। ठीक है, हाँ जी, देखो इस बार किसका भाग देंगे एल स्क्वायर का, तीनों तरफ एल स्क्वायर का भाग दे देंगे दोनों के नीचे। तो के बटा एल किसका फॉर्मूला होता है, अब कहोगे सर एल बटा के का तो हमें पता है भाई, लाल बटा कक्का आपको पता है लाल बटा कक्का, यानी आपको एल बटा के का मालूम है, एल बटा के का उल्टा करेंगे तब बनेगा के बटा एल, क्या बनेगा के बटा एल, और इसका उल्टा साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो इसके जगह क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। वैसे इसको थोड़ा सा आप सिंपली लिख लो और इसको लिख लो ए बटा एल का होल स्क्वायर और इसका लिख लो आप वन। तो के बटा एल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और ए बटा एल होता है
कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या होता है 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे सर्वसमीका आ गई है थर्ड। और याद रखने के लिए देखो, यहां से को और यहां से को आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो। को का मतलब कोसेक, को का मतलब कोट, यानी जिसमें कोसेक थीटा और कोट थीटा में संबंध पाया जाता है वो सर्वसमीका ये वाली है, जिसको हम यहां से रिप्रेजेंट करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आप समझ सकते हो। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होगा, सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, कोसेक स्क्वायर का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, कोसेक स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो ये थी हमारी 3 सर्वसमीकाएं, तीनों को तीनों हमने खुद ने बनाया है। अच्छा, एक बार इसमें साइन स्क्वायर का भाग दोगे तो हमारी कोसेक वाली आ जाएगी, कोस स्क्वायर का भाग दोगे तो सेक स्क्वायर वाली भी आ जाएगी। यानी इसमें भी आप भाग देके ये दोनों निकाल सकते हो। मेन इसमें ये है, इन दोनों का जन्म तो इसी से हुआ है, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो अभी लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हमने जाना त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाएं। मेरे साथ आप रिसाइट करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने खुद ने बनाई है और खुद की बनाई हुई चीज कभी भूल नहीं सकते। आई होप बच्चों आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया है। आप इसको समझेंगे, घर पे आप इसको पूरा होमवर्क नोट करें, फिर इसका रिवाइज करें, और ये तीनों की तीनों सर्वसमीकाएं आपको कंफर्म आपके याद में होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं इनमें हम इन सबको अप्लाई करेंगे और इनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बस 10वीं की त्रिकोणमिति इतनी है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस वो तो प्रश्न को देखने का तरीका है, नजरिया है कि हम क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से देखोगे, ऐसे पॉजिटिविटी के साथ देखोगे कि हाँ मुझे इसको करना ही है, ऐसे देखोगे नहीं ये मुझसे होगा नहीं, बहुत हार्ड है, तो वो क्वेश्चन आपसे होगा भी नहीं। अगर आपकी ये पॉजिटिविटी है, ये आपकी थिंकिंग है, बिल्कुल ये मुझे आता है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लूं, इसमें क्या लगना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या इसमें पक्षांतरण होगा, क्या इसमें सर्वसमीका लगेगी, क्या इसमें अनुपात वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या इसमें वर्ग वाला, ये वर्ग वाले फॉर्मूले हैं 2 घात वाले, क्या वो लगेंगे, क्या लगेगा इसमें। अगर ऐसे अगर आपका दिमाग चलने लग गया तो एक कमजोर से कमजोर जो बच्चा ऐसे कहता ना मैं कमजोर, बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है, ये इसकी साइकोलॉजी होती है। ठीक है ना, इंटेलिजेंट और कमजोर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये तो एक श्रेणी बनाई हुई है। अगर आपका माइंडसेट ऐसे हो गया कि हाँ मैं किसी भी क्वेश्चन को कर सकता हूं, बस शर्त यह है कि मुझे वो पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसमें कॉमन आएगा, उसमें लघुत्तम एलसीएम लेना पड़ेगा या फिर कोई सर्वसमीका लगेगी। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप किसी भी सवाल को खुद कर सकते हो। ठीक है ना, आई होप बच्चों ये सेशन आपको समझ में आया होगा। छोटी क्लास थी सिर्फ सर्वसमीका की, कल हम स्टार्ट कर देंगे अपना चैप्टर, उसके हम रिलेटेड क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम नई क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट सीखते रहिए।